हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र कुमार यादव, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से। मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के छात्रों को जो सेकेंड ईयर में हैं, जिनका सब्जेक्ट कोड 209 है, तो उसमें आपके जो सीलिंग फैन है, जो होम अप्लायंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उस क्रम में पहले टेबल फैन बताया था मैंने। आज मैं आपको सीलिंग फैन के बारे में बताऊंगा कि सीलिंग फैन क्या होता है और उसके अंदर जो उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसकी वाइंडिंग के कनेक्शन डायग्राम वगैरह। तो उसके लिए अपने को आप सीलिंग फैन चाहिए और उसके साथ टूल्स चाहिए। तो टूल्स में इस प्रैक्टिकल को करने के लिए इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए होता है 1 नंबर, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 1 नंबर, फेज टेस्टर 1 नंबर, फिक्स स्पैनर सेट चाहिए हमें 1 सेट, और टेस्ट लैंप, सीरीज टेस्ट लैंप जो टेस्टिंग के काम आएगा 230 वोल्ट और 100 वाट का एक लैंप चाहिए उसमें 1 नंबर। और मटेरियल में आपका जो कुछ वायर्स चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स, और सीलिंग फैन चाहिए हमें। कनेक्टिंग वायर्स 1.5 mm स्क्वायर का, स्क्वायर mm, ये आपको हमें वायर चाहिए। और सीलिंग फैन चाहिए हमें। सीलिंग फैन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ चित्र में, आप सर्किट डायग्राम भी बताएंगे। ये आपका सभी जानते हैं, सभी के घरों में, ऑफिसों में, हर जगह बिल्डिंग पे आपने देखा होगा कि छत का जो पंखा, जैसा कि नाम है इसमें सीलिंग फैन, तो सीलिंग के ऊपर लटकाने का होता है, ऊपर से हैंगिंग होती है, ये रोड है। तो इस तरह से ये सीलिंग फैन दिखाया गया है। और ये इसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इसकी मोटर है और ये ब्लेड्स कहलाते हैं एयर के लिए। तो जब ये घूमता है तो ये एयर को काटता है और नीचे हवा आती है इसके द्वारा। तो इसके पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि इसको हैंगिंग रोड बोला जाता है। जो ये पाइप दिखाई दे रहा है, ये कैनोपी है। तो ये कैनोपी हो गया। ये इसमें जो नट लगा हुआ था, ताकि जो उसमें जो आपके छत के ऊपर या कहीं गार्डर में जो हुक लगा होता है, उसमें लटकाने के लिए ये इसमें हुक लगा हुआ है। और ये रबड़ का गुटका लगा होता है इसके अंदर, तो वो नट से कसा हुआ होता है। ये चीज़ है ये। और ये आपका कैनोपी हो गया, टॉप कैनोपी, और ये डाउन कैनोपी। और ये इसकी डाउन रोड कहलाती है, जब तक कि नीचे लटकने के लिए। इसके आवश्यकता अनुसार इस पाइप को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी सीलिंग काफ़ी ऊंचाई पर है, उसकी हाइट ज़्यादा है, तो हवा कम आएगी, तो उस हवा को प्रॉपर हवा लेने के लिए इसकी रोड की लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये आपका जो है मोटर हो गया। और इसके ऊपर यहाँ पर आपके कनेक्शन की जो कनेक्टिंग लीड्स वगैरह, और ये होता है कनेक्टर होता है, और एक कैपेसिटर लगा होता है। और इन सब चीज़ों को एक कैनोपी ढक के रखता है, एक कटोरी नुमा। और ये आपकी मोटर हो गई बेस। ये मोटर के ऊपर ब्लेड, जैसा कि देख रहे हैं, ब्लेड कसा हुआ है, फैन ब्लेड। और फैन ब्लेड स्क्रू वगैरह फिक्सिंग का है, ये फिक्स कर दिया गया है, और ये स्क्रू से कस दिया जाता है इसको। और ज़्यादा आप सभी देखे हुए होंगे। इसको मैं पार्ट्स को बताना चाहूँगा। ये आपके पार्ट्स के चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका फैन जो हमने मोटर को खोला हुआ है, और उस मोटर के पार्ट्स देख लीजिए। फिर मैं आपको फैन भी दिखाऊंगा आगे। तो ये जब इस प्रकार से इस मोटर को खोला जाएगा, तो इसका जो कवर है, ऊपर का कवर और नीचे का कवर, उसके बीच में मोटर होती है। तो ये कवर दिखाई दे रहा है, ये बी पार्ट जो लिखा हुआ है। और इसके ऊपर ए पार्ट में ये आपका जो ये वाला पार्ट हो गया, शाफ्ट के ऊपर ये कैपेसिटर वगैरह जहाँ कसा होता है। फिर इसके ऊपर, इसके नीचे होता है ये कवर। कवर के बाद में ये बियरिंग है, जो कि इस कवर के
में कसा इसमें लगा होता है। और इसके बाद आपका इससे नीचे आता है ये रोटर, जो कि घूमने वाला पार्ट होता है, जो घूमता है मोटर में। इसके थ्रू जब जैसे ही सप्लाई दी जाती है तो रोटर घूमता है। तो ये रोटर स्टेटर ये है, ये आपका स्टेटर है और ये शाफ्ट है। इस स्टेटर के ऊपर ये रोटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे और मोटर चलेगी तो ये रोटर घूमेगा, ना कि ये स्टेटर घूमेगा। स्टेटर के अंदर वाइंडिंग दिखाई दे रहा है, ये आपकी ये वाइंडिंग है, ये स्लॉट्स कटे हुए हैं और इसमें ये वाइंडिंग है। और स्टेटर के अंदर ये शाफ्ट डली हुई है, जो कि इसके ऊपर ये आपका रोटर आता है। ये रोटर इसमें लग जाएगा और इसमें ये शाफ्ट में ये बेरिंग होगा और इसके ऊपर ये कवर होगा ऊपर से। और ये नीचे से कवर हो गया, इसका बेरिंग हो गया नीचे वाले का, और ये कवर हो गया नीचे का। और इस कवर के बाद में ये आपका ऊपर से ये कवर होता है, ताकि उसकी शो ऊपर और नीचे बराबर बनी रहे। तो ये आपका इस तरह से पार्ट हो गए इसके। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर का कवर, ये रोटर, ये स्टेटर, शाफ्ट और ये अंदर का कवर, जो कि कास्ट आयरन या कास्टिंग का जो होता है एल्यूमिनियम बॉडी होती है, और ये ऊपर का कवर है। तो इस तरह से ये इसके पार्ट हो गए। और आपको सर्किट डायग्राम, जो कि कैसे सर्किट, उसके बारे में बता देता हूँ। सर्किट डायग्राम कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, जैसा कि मैंने टेबल फैन में की बताते समय बताया था। तो उसमें भी एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। ये मान लीजिए एक वाइंडिंग है हमारी और ये दूसरी वाइंडिंग है। इसमें मैं ज़्यादा टर्न लगा रहा हूँ और ये 4 वायर आपके निकल गए इसमें, ये देख रहे हो। ये रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग में आप ये ध्यान दीजिए कि रनिंग वाइंडिंग में जो कॉइल मैंने बनाई है वो थोड़ी कम है, टर्न कम दिखाई दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा टर्न है। और चूंकि ये पतले तार का होता है इसके बनस्पत, रनिंग वाइंडिंग का वायर का गेज मान लीजिए 32 नंबर का गेज है, तो ये 33 या 34 नंबर का गेज होगा। जितना गेज का नंबर बढ़ता जाता है तो आपको पता है कि उतना तार का मोटाई कम घटती जाती है, यानी कि पतला तार हो जाता है और ये मोटा तार। तो मोटे मोटे तौर पे कहें कि ये मोटे तार की बनी होती है और ये उससे कम मतलब पतले तार की होती है। और इसमें टर्न भी ज़्यादा होते हैं, तो इसकी लंबाई भी ज़्यादा बढ़ गई, पतला तार होता है तो इस वजह से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये अपने को चीज़ पता होनी चाहिए। तो हम इसकी वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो टेस्ट करने के लिए यहाँ सीरीज टेस्ट लैंप लगाएंगे। सीरीज टेस्ट लैंप लगाने पे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को देखेंगे। तो जो एक वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग का में अगर टेस्ट करें तो रनिंग वाइंडिंग में लैंप आपका सीरीज वाला वो थोड़ा तेज जलेगा। अगर तेज जलता है इसका मतलब आपकी वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब इंसुलेशन जला हुआ है। वाइंडिंग जल जाती है जब इंसुलेशन जल जाने के बाद शॉर्ट हो जाता है आपस में, तो उसकी लंबाई नहीं रही कुछ भी। तो उस कंडीशन में आपका लैंप बहुत तेज जलेगा फुल। और यदि आपका रेजिस्टेंस है तो थोड़ा डिम जलेगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जब टेस्ट करेंगे तो इसमें लैंप डिम जलेगा। तो अब इसको उसी हिसाब से एक रनिंग वाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा लेंगे और इनको कॉमन कर देंगे। कॉमन करके यहाँ सप्लाई देनी है। दूसरी सप्लाई आपकी मान लीजिए ये सप्लाई है, तो इससे कनेक्ट कर देंगे और इससे रनिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगाना है तो ये कैपेसिटर लगा दिया और रनिंग वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई देनी है। ये रनिंग वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई दे दी और स्टार्टिंग वाइंडिंग को इसके साथ कनेक्ट कर दिया सप्लाई के साथ। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई गई है और रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट गई दोनों तरफ से, ये इसमें कॉमन कर दिया। तो ये आपका सप्लाई हो गया। अब टेस्टिंग के लिए आपको पता ही है कि टेस्टिंग जब करेंगे तो
प्रकार से करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है कोई भी अप्लायंसेस में या मोटर में, और कंटिन्यूटी टेस्ट करते समय यदि आपका लैंप तेज जलता है तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट है, तो उसको चेक करेंगे। और यदि नहीं जल रहा है तो ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। और यदि बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, लैंप तेज बॉडी के साथ जल रहा है तो अर्थ फॉल्ट हो सकता है, तो उस फॉल्ट को अटेंड करेंगे। और आगे मैं आपको इसी क्रम में मैं आपको सीलिंग फैन दिखाने जा रहा हूँ कि सीलिंग फैन को कैसे खोल के और उसके क्या क्या पार्ट हैं, किस तरह से उसको कनेक्शन होता है, वो आगे मैं इसको बताऊंगा। तो इसको हम देखेंगे कि सीलिंग फैन को कैसे खोल के असेंबल किया जाता है। ठीक, सीलिंग फैन फिजिकली आप देख रहे हैं कि सीलिंग फैन है कि मोटर है, और ये इसकी ब्लेड्स हैं तीनों, तो इसको मैंने खोल दिया है। और ये सीलिंग फैन मोटर को भी खोलेंगे। ये स्क्रू खोल दिया है मोटर के कवर के। ये तीनों स्क्रू ब्लेड्स के हैं, और ये इसकी शाफ्ट में से वायर आ रहा है, जो वाइंडिंग का वायर आया हुआ ये खुल गया। ये आपका ये देखिए ये कवर हो गया। ये अब आपकी मोटर दिख रही है सीलिंग फैन की। इसमें ये घूमने वाला जो पार्ट है ये स्टेटर है, इसमें वाइंडिंग हो रही है। ये वाइंडिंग आप देख रहे हैं, दो वाइंडिंग है इसमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है अंदर वाली, और बाहर वाली रनिंग वाइंडिंग। अब इसमें ये रोटर है जिसके अंदर ही ये घूम रहा है। इस रोटर को भी निकालेंगे तो देखिए ये रोटर है। देख रहे हैं कि इसमें एक ग्रूव्स बने हुए हैं जिसमें ये स्लॉट्स कटा हुआ था, इसमें जो आयरन का बना हुआ है, ये लेमिनेटेड पत्तियों का, और इसमें स्लॉट्स थे, इसको कंडक्टर से भर दिया गया है। आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ मोटर के बारे में, उसका जो रोटर होता है स्क्वायर केज मोटरों का, तो उस तरह से ये इसका रोटर है। और इसमें ये स्थिर रहता है, और मोटरों में तो रोटर घूमता है, घूमने वाला पार्ट होता है। ये देखिए ये इसमें सॉरी इसमें ये रोटर घूमता है, ये इसके साथ हैंग हो जाता है। और ये मोटर आप देख रहे हो कि इसके कवर के साथ इस तरह से घूमता है। तो क्या घूम रहा है? रोटर घूम रहा है। ये रोटर हमने निकाल दिया। अब ये बच गया, ये स्टेटर है। ये स्टेटर की वाइंडिंग देखिए, देखिए ये कवर हो गया नीचे का, ये ऊपर का कवर है, और इसमें ये शाफ्ट है, और ये स्टेटर है पूरा। स्टेटर के अंदर वाइंडिंग हो रही है। ये लेमिनेटेड कोर का बना हुआ है, जो कि ये इम्पैक्ट ये रिवेट किया हुआ है। और ये नीचे का बेरिंग है। दो बेरिंग होते हैं शाफ्ट में, एक नीचे के कवर में लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं बेरिंग, और ये ऊपर वाले कवर से अटैच होता है। और ये शाफ्ट है, इसकी वाइंडिंग जो दो वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग से दो वायर ये कनेक्ट हो रहा है, और ये रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से चार वायर इसके आगे, दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के। अब ये मैं अब आपको इसको देख लिया आपने पार्ट। ये स्टेटर हो गया, ये वाइंडिंग हो गई, और ये रोटर हो गया। अब इसको असेंबल करेंगे। तो असेंबल कैसे किया करेंगे? असेंबल आता हूँ आपको, इसको वाइंडिंग को कैसे असेंबल किया जाए। इस प्रकार अपन ने हटाया था, उसी तरह से यहाँ इसको रोटर को फिक्स करेंगे। ये रोटर फिक्स हो गया। ये स्टेटर को इसके अंदर डालेंगे। ये इसमें ग्रूव बना हुआ है ताकि ये आपका बेरिंग इसमें आ जाए। इस मोटर का बेरिंग इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये बियरिंग हो गया। अब ये फ्री हो गया, बेरिंग के ऊपर ये चल रहा है।
इसके बाद में इसको कसा जाता है। वाइंडिंग के वायर इसमें से निकल रहे हैं साफ में से, तो इसके कवर को लगा देते हैं। ये आपका ये हो गया। ये देखेंगे कि इसमें सावधानी रखनी, कहाँ स्क्रू है इसका, वहीं आपको लेना होगा। स्क्रू डाल के इसको टाइट कर देंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रू को एक थोड़ा थोड़ा सब जगह से कसते हुए जाना चाहिए। एक जगह आपने ज़्यादा टाइट कर दिया तो दूसरा अलाइनमेंट नहीं बैठेगा। को बड़े स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए कि ये टाइट पर असेंबल करने के बाद मोटर एकदम शाफ्ट के साथ फ्री घूमनी चाहिए। शाफ्ट को पकड़ लिया मैंने और ये एकदम फ्री है। अगर कहीं ढंग से फिटिंग नहीं हुई है तो आपका रोटर और स्टेटर आपस में टकराएंगे, कहीं तो आवाज़ आएगी। ठीक है, और बेरिंग भी कोई फर्स्ट क्लास है, बेरिंग में कोई आवाज़ नहीं है। बेरिंग में अगर प्ले होता है तो उस समय पता लग जाएगा आपको खोलने के बाद। अब ये आपका कैपेसिटर है और ये मोटर वाइंडिंग की लीड है। दो वाइंडिंग से लीड आई थी, इसको चेक करेंगे। ये आपके कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें, और ये कनेक्टर है। कैपेसिटर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे एक बार मैं सीरीज में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मोटर वाइंडिंग का दूसरे है कैसे चेक किया जाता है। ये सीरीज कोड है मेरे पास, जो कि लैंप सीरीज में सॉकेट कनेक्ट है। तो देखिए, एक बार शॉर्ट करके देखेंगे कोई लैंप जल रहा है और वाइंडिंग चेक करेंगे। सबसे पहले ब्लैक की लीड है जो एक वाइंडिंग है, दूसरे वाइंडिंग का रेड है, ये वायर निकला हुआ है। तो ये ब्लैक है, देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। और इसके साथ ही अर्थ टेस्ट करेंगे, तो अर्थ के साथ ये नट बोल्ट से आप देखेंगे लैंप जल रहा है। अब ये वाइंडिंग के साथ नहीं जलना चाहिए, ये वाइंडिंग के साथ नहीं है। अर्थ ओपन बता रहा है तो ठीक है। और ये वाइंडिंग की कंटिन्यूटी है, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में भी नहीं जा रही थी सप्लाई। ये आपका इस वाइंडिंग से और इसमें नहीं है, और दूसरी वाइंडिंग है ये। अब हमें ये देखना है कि रनिंग वाइंडिंग कौन सी और स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी। क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जो ये कैपेसिटर लगेगा कंडेंसर, तो इसको देखेंगे, लैंप की रोशनी को देखेंगे कि किस में तेज़ है किस में डिम है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की लैंप की रोशनी थोड़ी डिम रहेगी, क्योंकि उसमें टर्न ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, उसकी वायर की लंबाई वायर की वो ज़्यादा होगी। और पतले तार की होती है, तो चूँकि पतले तार की जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये देखिए इतना, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग में, उसका लैंप डिम जलेगा। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही वो वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है। ये इतना लैंप जल रहा है और इसकी बनस्पत ये और कम है, ये कम है, इसमें इतना लैंप जल रहा है और इससे ये थोड़ा तेज़ है। तो इसका मतलब ये रनिंग वाइंडिंग और ये
स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए ये कैपेसिटर के 2 सिरे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको एक कॉमन कर लेंगे, जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम में बताया आपको, एक रनिंग वाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का। इन दोनों सिरों को थोड़ा सा वायर छीन लेते हैं। एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों के सिरे मिलाते हैं, इसको कॉमन करते हैं। और ये हो गया। और अब हो गया एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ये ब्लैक वाला था और ये रनिंग वाइंडिंग था। रनिंग वाइंडिंग के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी सप्लाई हो जाएगी। रनिंग वाइंडिंग में डायरेक्ट सप्लाई देनी है तो ये सप्लाई जाएगी यहाँ से, तो इसमें कैपेसिटर में भी साथ में दे देंगे। इसको कनेक्ट कर देंगे कनेक्टर में। ये हमने कनेक्ट कर दिया मैंने। अब ये आ गया आपका रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग ब्लैक वाला। स्टार्टिंग वाइंडिंग को ये कैपेसिटर का दूसरा सिरा है, उसके साथ कनेक्ट करें। ये कैपेसिटर का दूसरा सिरा ये दे दिया, तो एक ब्लू वाले में सप्लाई गई कैपेसिटर में, और कैपेसिटर से आउटपुट जो गया उसका स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला गया। इसको हम इसमें टेप लगा, इसको टेप कर दिया जाएगा। और ये जो कॉमन बनाया था इसको हम सप्लाई देंगे, इसको कनेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। मेरे पास ये अभी पंखा लगा हुआ था तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। कनेक्टर में आपको देखिए फिर टेस्टर से इसको टाइट कर दिया। टेप कर देंगे। अब इसमें सप्लाई लगाएंगे। इसमें सप्लाई नहीं देनी, कैपेसिटर का आउटपुट स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाना। अब इसमें सप्लाई देके चेक करेंगे। ये आपका अपना पंखा तैयार हो गया है, कनेक्ट होके। कनेक्टर में सप्लाई देके एक बार चेक करेंगे। तो सप्लाई के लिए मैं अभी जोड़ता हूँ कनेक्टर में। ज़्यादा टाइम हो गया।
चेक करेंगे सीरीज में। पहले सीरीज में चेक कर लेते हैं ताकि पता लग जाएगा। अब इसको कनेक्ट करके देखिए, स्टार्ट सीरीज में देखेंगे। पहले सीरीज में लैंप जल गया। अब ये पंखा लैंप के सीरीज में चल रहा है और डायरेक्शन भी ठीक है। अब इसको पैरेलल में चेक करेंगे। पैरेलल में सप्लाई देंगे पंखे को और तेज़ गति से घूमेंगे। देखिए ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अपना पंखा ठीक हो गया। यदि ये पंखा ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। यदि क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि पंखा उल्टा घूम रहा है, तो ब्लेड में हवा नीचे ना देके उल्टा घूमेगा तो ऊपर हवा कटेगी इसकी। तो उसके लिए सीधा करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका जो कॉमन वाला वायर था, जिसका कॉमन बनाया था, उसमें से चेंज करेंगे। मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को कॉमन किया, तो किसी एक वाइंडिंग का वायर, मान लीजिए स्टार्टिंग का वायर लेते हैं, तो स्टार्टिंग का वायर को कैपेसिटर में उसमें लगाया था, तो वहाँ से कैपेसिटर से हटा के इसमें लगाएंगे और यहाँ से उसमें ले जाएंगे, कैपेसिटर में ले जाएंगे। या फिर रनिंग वाले को हटा सकते हैं कॉमन से। रनिंग वाला जो ऊपर लगाया था, तो इसको ये इस वायर को नीचे और कॉमन में दूसरे वायर को लगाएंगे। रनिंग वाले किसी एक वायर को चेंज कर देंगे कॉमन से। बाकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर तो सीरीज में रहेगा। ऐसा नहीं हो कि रनिंग वाइंडिंग में चला जाए कैपेसिटर, ठीक है। ओके, थैंक यू।